तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारे पास में ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्ट्रक्चर्स को बनाते कैसे हैं, ठीक है? तो आपने पढ़ा होगा लुईस डायग्राम। लुईस डायग्राम में क्या किया जाता है कि हमारे पास में जितने भी बॉन्ड्स होते हैं, उनको शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के रूप में दिखाया जाता है। जैसे कि प्रोपेन का अगर आपके इसमें मॉलिक्यूल है, हम फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं, उसी प्रोपेन से हम आगे दूसरे मॉलिक्यूल्स भी बनाएंगे, सेकंड और थर्ड। तो मैंने अभी यहाँ प्रोपेन बना रखा है, अब इससे क्या बनाएंगे वो हम आगे देखेंगे। तो अभी अगर आप देखें प्रोपेन का मॉलिक्यूल हमारे पास में क्या कर रखा है, दे रखा है, ठीक है? तो इसके अंदर कार्बन कार्बन के अंदर क्या हुई है, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, ठीक है? तो हमारे पास में दो इलेक्ट्रॉन का एक बॉन्ड हो गया, फिर एक हाइड्रोजन का और एक कार्बन के बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई, फिर यहाँ पे 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 शेयरिंग। इस तरह से हमारे पास में क्या बने, बॉन्ड्स बने, ठीक है? तो लुईस डायग्राम में बेसिकली हमारे पास में क्या दिखाए जाते हैं, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स दिखाए जाते हैं, ठीक है? अब अगर हम एक काम करें, यहाँ पर इन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को हम एक लाइन के थ्रू दिखा दें तो ये बॉन्ड कहलाएगा, ठीक है? सिंगल बॉन्ड हो गया। सिंगल बॉन्ड का मतलब इसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। तो अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे बॉन्ड्स बना बना के ये लुईस डायग्राम अगर मैं बनाता हूँ, तो प्रोपेन के मॉलिक्यूल को बनाने में ही मुझे बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। क्यों ज्यादा टाइम लग जाएगा? मुझे हर कार्बन का बॉन्ड बनाना पड़ेगा, हर हाइड्रोजन का बॉन्ड बनाना पड़ेगा, तो ये टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा। तो ऑर्गेनिक के कंपाउंड को अगर हम इस तरह से अगर लिखने में अगर टाइम अगर बर्बाद करेंगे, जब रिएक्शन मैकेनिज्म चल रहा होगा, बड़ी बड़ी रिएक्शंस हम लोग सॉल्व कर रहे होंगे, तो हमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो फिर कहा गया क्या किया जाए, तो हमारे पास में कुछ कंडेंस फार्मूला निकाला जाए। इस कंडेंस फार्मूले में क्या कीजिए कि कार्बन कार्बन बॉन्ड तो बने रहने दो, ठीक है? तो हमने क्या किया, कार्बन 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 के बॉन्ड तो बने रहने दिए, ठीक है? सी एच बॉन्ड को क्या कर दिया, हटा दिया। यानी यहां से क्या कर दीजिए, सी एच बॉन्ड को, सी एच बॉन्ड को, सी एच बॉन्ड को हटा दीजिए। अब इस कार्बन पे कितना हाइड्रोजन है, एक कार्बन चार बॉन्ड बनाता है, तो एक तो कार्बन कार्बन बॉन्ड बना लेगा। तो यहाँ हम क्या करेंगे, एक कार्बन कार्बन क्या कर लेंगे, बॉन्ड बना देंगे। हाइड्रोजन के बॉन्ड नहीं दिखाएंगे, यहाँ पे लिख देंगे सी और एच लिख देंगे। अब फर्स्ट कार्बन पे हमारे पास में टोटल कितने हाइड्रोजन है, तीन हाइड्रोजन है। तो कंडेंस करके हम उनको क्या कर देंगे, H3 लिख देंगे। अब हम सी एच बॉन्ड नहीं दिखाएंगे, ठीक है? ऐसे ही हमारे पास में मिडिल कार्बन के ऊपर दो हाइड्रोजन अवेलेबल है, ठीक है? हम इसको क्या लिख देंगे, CH2 लिख देंगे, ठीक है? अब इसी तरीके से कार्बन कार्बन बॉन्ड दिखाएंगे, कार्बन कार्बन बॉन्ड दिखाएंगे, लेकिन सी एच बॉन्ड नहीं दिखाएंगे, ठीक है? लास्ट टर्मिनल पे जो कार्बन है उसके ऊपर क्या अवेलेबल है, तीन एच अवेलेबल है, तो इसे हम क्या लिख देंगे, CH3 लिख देंगे। इस तरह से हम लुईस डायग्राम को हम क्या कर देंगे, कंडेंस डायग्राम में कन्वर्ट कर देंगे। इससे क्या होगा, इससे हमारे पास में थोड़ा टाइम बचेगा, हमें हाइड्रोजन बढ़ाने की जरूरत, मतलब हाइड्रोजन के सारे बॉन्ड दिखाने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन अभी भी ये बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, हमें क्या करना पड़ता है, कार्बन बनाने पड़ते हैं, हाइड्रोजन बनाने पड़ते हैं, ठीक है? कितने हाइड्रोजन है ये दिखाने पड़ते हैं, बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। तो कहा यार कुछ और फास्ट तरीका हो सकता है क्या, जिसके अंदर हम लोग क्या करें, फटाक से क्या कर दें, ऑर्गेनिक का कंपाउंड प्रोपेन फटाक से बना दें। तो कहा क्या बिल्कुल बड़े आराम से काम किया जा सकता है। क्या करो, आप कार्बन भी मत दिखाओ, सिर्फ कार्बन कार्बन बॉन्ड्स दिखाओ। सिर्फ कार्बन कार्बन आपको क्या दिखाना है, बॉन्ड दिखाने हैं। और इन बॉन्ड को आप क्या करो, जिगजैग चेन के रूप में दिखाओ। तो हमारे पास में क्योंकि यहाँ पे तीन कार्बन है, तो हमें क्या करने पड़ेंगे, दो बॉन्ड दिखाने पड़ेंगे। तो हम कार्बन की चेन को ऐसे जिगजैग बना देंगे, ठीक है? दो बॉन्ड के थ्रू हम क्या कर देंगे, बना देंगे। तो हमने बेसिकली क्या किया, सिर्फ कार्बन कार्बन बॉन्ड दिखाए, कार्बन कार्बन बॉन्ड नंबर वन, कार्बन कार्बन बॉन्ड नंबर टू, ठीक है? और यहाँ पे ये जो हमारे पास में टर्मिनल है इस बॉन्ड का, ये जो टर्मिनल है, ये जो टर्मिनल है और ये जो टर्मिनल है, ये मान लिया कि इन जगह पे क्या अवेलेबल है, कार्बन अवेलेबल है, ठीक है? और एक कार्बन के कितने बॉन्ड होते हैं, चार बॉन्ड होते हैं। अब जब चार बॉन्ड होते हैं तो ठीक है, तो यहाँ एक कार्बन है, ठीक है? उसने इस कार्बन के साथ में एक बॉन्ड तो बना दिया, तो इस कार्बन के कितने बॉन्ड बचे, तीन बॉन्ड बचे। उन तीन बॉन्ड्स को हम लोग क्या कर लेंगे, एज्यूम कर लेंगे यहाँ पे कि वो अवेलेबल है। हम उन्हें दिखाएंगे नहीं ना, सी एच बॉन्ड दिखाएंगे, हम सी एच बॉन्ड दिखाएंगे नहीं, हाइड्रोजन को भी उड़ा देंगे। तो हम हाइड्रोजन को उड़ा देंगे, सी एच बॉन्ड को क्या कर देंगे, उड़ा देंगे। सिर्फ कार्बन कार्बन बॉन्ड के थ्रू कार्बन की चेन को क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस जगह पे, इस टर्मिनल पे कौन अवेलेबल है, मैं कहूंगा इस टर्मिनल पे CH3 अवेलेबल है, क्योंकि इसने कार्बन ने एक बॉन्ड बनाया, तीन बॉन्ड बच गए, वो CH3 की फॉर्म में अवेलेबल है। कह रहा ठीक है, यहाँ जो कार्बन है उसने दो बॉन्ड बनाए, तो कार्बन चार बॉन्ड बनाता है, उसमें से दो बॉन्ड बना दिए, दो बच गए, तो यहाँ पे CH2 अवेलेबल है, उसे दिखाना नहीं है, ठीक है? यहाँ पे क्या अवेलेबल है, CH3 अवेलेबल है। ऐसे हम लोग क्या करते हैं, बॉन्ड लाइन नोटेशन के थ्रू क्या करते हैं, कार्बन की चेन को दिखाते हैं। चाहे कितनी भी लंबी कार्बन की चेन क्यों नहीं हो, उसे हम ऐसे 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 जिगजैग करके क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, ठीक है? जिगजैग चेन को हमेशा sp2 और sp3 कार्बन के लिए बनाया जाता है, तो अभी देखेंगे। तो अब हम क्या करते हैं, प्रोपेन को प्रोपीन में कन्वर्ट कर देते हैं। जब भी हम लोग क्या करते हैं, एक नया डबल बॉन्ड बनाते हैं,
तो हम एक मिनट, आजू बाजू के कार्बन से क्या कर लेते हैं, हाइड्रोजन को क्या कर लेते हैं, रिमूव कर लेते हैं। हमने 2 हाइड्रोजन को रिमूव किया और कार्बन कार्बन के बीच में यहाँ क्या बना दिया, डबल बॉन्ड बना दिया। ये हमारे पास में प्रोपीन का क्या हो गया आपका इसमें मॉलिक्यूल हो गया, ठीक है। ये इसका लुईस डायग्राम है, हम यहाँ पे CH बॉन्ड भी दिखा देते हैं, ठीक है। ये है CH बॉन्ड, और प्रोपीन का मॉलिक्यूल बनाने में भी बहुत ज्यादा टाइम लगा। अब अगर हम इसका कंडेंस फॉर्मूला बनाएं तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, CH बॉन्ड उड़ा देंगे, ठीक है। तो 3 कार्बन तो अभी भी हमारे पास में अवेलेबल रहेंगे। पहले कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, अगले के बीच में सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। फर्स्ट कार्बन पे कितना हाइड्रोजन अवेलेबल है, 2 हाइड्रोजन अवेलेबल है, क्योंकि उसने एक डबल बॉन्ड बना दिया है, ठीक है। तो हमारे पास में यहाँ पे क्या आएगा, तो मैं कहूँगा हमारे पास में इस जगह पे CH2 का मॉलिक्यूल आएगा, ठीक है। बीच वाले कार्बन पे केवल एक H आएगा, ठीक है। लास्ट टर्मिनल पे 3 H आएंगे। ये इसका कंडेंस क्या हो गया, इसमें फॉर्मूला हो गया। अभी भी इसे बनाने में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है। कार्बन की चेन को जिगजैग बनाओ, 3 कार्बन है तो ये वी शेप बन गया, ठीक है। पहले कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड है तो ये कार्बन कार्बन बॉन्ड बना दो, यानी कार्बन की चेन को जिगजैग बनाओ जिसमें सिर्फ कार्बन कार्बन बॉन्ड दिखाओ, वहां पे हाइड्रोजन दिखाने की आवश्यकता नहीं है। इसका बॉन्ड लाइन नोटेशन होता है, और बॉन्ड लाइन नोटेशन फास्टेस्ट आपका इसमें मेथड होता है किसी कार्बन की चेन को रिप्रेजेंट करने का, ठीक है। अब आप कहोगे इस डायग्राम से हमें ये डायग्राम कैसे पता चलेगा, या ये डायग्राम कैसे पता चलेगा, बड़ा ही आसान है। कैसे, यहाँ क्या अवेलेबल है, एक कार्बन, इधर भी क्या है कार्बन, इधर भी क्या है कार्बन। तो आप क्या कीजिए, यहाँ कार्बन बना दो, यहाँ कार्बन बना दो, यहाँ कार्बन बना दो। अब इस कार्बन के 2 बॉन्ड है टर्मिनल वाले के, तो यहाँ पे क्या होंगे, 2 हाइड्रोजन होंगे, ऐसे बॉन्ड बना दो। यहाँ पे एक बॉन्ड होगा, यहाँ पे कितने होंगे, 3 बॉन्ड होंगे। तो हम रिवर्स भी क्या कर सकते हैं, आपका इसमें जा सकते हैं, ठीक है। बड़े आराम से बना दिया। अब आपने कहा ये तो प्रोपीन है, प्रोपाइन का मॉलिक्यूल कैसे बनाएंगे, प्रोपाइन का मॉलिक्यूल बनाना है, फिर से आप क्या कीजिए, 1 मिनट, यहाँ से क्या कर दीजिए, हाइड्रोजन हटाइए, हाइड्रोजन हटाइए, एक डबल बॉन्ड, फिर हाइड्रोजन हटाइए, फिर हाइड्रोजन हटाइए, ठीक है। तो हमारे पास में कार्बन कार्बन के बीच में यहाँ क्या बन जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक CH है और यहाँ पे टर्मिनल पे 3 H है, बीच वाले कार्बन पे कोई H नहीं है क्योंकि इसके 4 बॉन्ड कंप्लीट हो गए, ठीक है। ये प्रोपाइन का मॉलिक्यूल हो गया। जैसा कि मैंने कहा था, ये कार्बन sp हाइब्रिडाइज है, इसे हम जिगजैग नहीं दिखाएंगे। जिगजैग केवल किसको दिखाया जाता है, sp3 कार्बन और sp2 कार्बन को दिखाया जाता है। क्यों, क्योंकि sp3 कार्बन में बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट का होता है, यहाँ कितने का होता है, 120 डिग्री का होता है। तो ये हमारे पास में वी शेप स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ जो कार्बन sp है उसका बॉन्ड एंगल 180 डिग्री का है, इसे हम वी नहीं बना सकते, ठीक है। तो इससे हम क्या करेंगे, तो अभी दिखाएंगे, लीनियर बनाएंगे, ठीक है। तो अभी तो पहले अपन कंडेंस फॉर्मूला बना लेते हैं। 3 कार्बन है तो हमने 3 कार्बन बना दिए, यहाँ पे कार्बन कार्बन बॉन्ड बना दिए। अब हाइड्रोजन दिखाने की कोई आवश्यकता, हाइड्रोजन के बॉन्ड दिखाने की आवश्यकता नहीं है। हाइड्रोजन तो दिखाने पड़ेंगे, फर्स्ट पे एक हाइड्रोजन है, मिडिल वाले पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, लास्ट वाले पे 3 हाइड्रोजन है। ये बन गया कंडेंस, क्या हो गया आपका इसमें फॉर्मूला बन गया। अब अगर इसे जिगजैग फॉर्मूले में बनाया जाए, क्योंकि ये कार्बन sp है, तो इस कार्बन के लेफ्ट और राइट में, क्योंकि आपको पता है बॉन्ड एंगल कितना है, 180 डिग्री का बॉन्ड एंगल है यहाँ पे। 180 डिग्री के बॉन्ड एंगल को हम लोग क्या नहीं कर सकते, जिगजैग नहीं बना सकते। मिडल में एक कार्बन बनाएंगे, इधर और इधर, लीनियर डायग्राम बना देंगे। कह रहा बहुत बढ़िया, लीनियर डायग्राम बना दिया साहब आपने। अब क्या करोगे, अब क्योंकि फर्स्ट कार्बन और सेकंड कार्बन के बीच में हमारे पास में ट्रिपल बॉन्ड है, और ट्रिपल बॉन्ड दिखा देंगे। हाइड्रोजन हम वैसे ही नहीं दिखाते, यानी हमने प्रोपाइन के मॉलिक्यूल को जिगजैग नहीं बनाया, लीनियर बना करके फर्स्ट और सेकंड के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बना दिया, और सेकंड और थर्ड कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड बना के क्या कर दिया, छोड़ दिया। अब इस डायग्राम से अगर रिवर्स आके अगर हमें सोचना हो कि ये डायग्राम कैसे बनेगा, तो हमें पता है यहाँ एक कार्बन है, यहाँ एक कार्बन है, यहाँ एक कार्बन है, यहाँ कार्बन बना दीजिए। कार्बन के 3 बॉन्ड दिख रहे हैं, 1 2 3, बचा हुआ एक हाइड्रोजन इधर आएगा। इस कार्बन के 3 बॉन्ड इधर की तरफ है, एक बॉन्ड इधर की तरफ है, 4 बॉन्ड कंप्लीट हो गए, तो यहाँ हाइड्रोजन दिखाने की जरूरत नहीं है। यहाँ जो कार्बन है उस कार्बन के ऊपर उस कार्बन पे 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे। ये लीजिए, हम रिवर्स भी आ गए। यानी जब हम अल्काइन बनाते हैं तो जो sp कार्बन होता है उसका लेफ्ट और राइट वाला बॉन्ड जिगजैग नहीं बनाते, उसे हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ लीनियर बना के क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। तो आप बोलोगे 1 मिनट, सिमिलर चीज अगर मेरे को यहाँ पे ब्यूटाइन के लिए बनानी होती तो मैं कैसे बनाता, तो ब्यूट 1 आइन अगर मुझे बनाना होता और ब्यूट 2 आइन, दोनों बना के देखेंगे। ब्यूट 1 आइन सबसे पहले बनाते हैं, तो क्योंकि हमें पता है यहाँ पे 4 कार्बन है तो हमने यहाँ पे 4 कार्बन बना दिए, ठीक है। पहले और दूसरे कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, ऐसे ट्रिपल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, ठीक है। यहाँ पे केवल एक हाइड्रोजन आएगा, सेकंड कार्बन पे कोई हाइड्रोजन नहीं आएगा,
उसके बाद वाले कार्बन पे 2 हाइड्रोजन आएंगे जिनको हमने बना दिया, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन आएंगे, इनको हमने क्या कर दिया, बना दिया। और इसका कंडेंस फॉर्मूला बनाए तो हम 4 कार्बन बना लेंगे, ठीक है। फर्स्ट कार्बन पे कितना हाइड्रोजन है, केवल 1 हाइड्रोजन है। फिर क्या अवेलेबल है, ट्रिपल बॉन्ड। नेक्स्ट कार्बन पे कोई हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं है, सिंगल बॉन्ड। फिर नेक्स्ट कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है तो हम CH2। फिर नेक्स्ट पे सिंगल बॉन्ड और फिर CH3। ये बन गया कंडेंस फॉर्मूला, बन गया, कह रहा बहुत बढ़िया, ठीक है। उसके बाद में अगर मुझे जिगजैग लाइन अगर बनानी होती, क्योंकि जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि जो sp कार्बन है, ये जो sp कार्बन है, इसका लेफ्ट और राइट बॉन्ड हमारे पास में क्या रहेगा, लीनियर रहेगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो sp कार्बन है इसका लेफ्ट और राइट बॉन्ड लीनियर रहेगा, ठीक है। और फर्स्ट और सेकंड के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। लेकिन यहाँ जो ये जो तीसरा कार्बन है, ये हमारे पास में sp हाइब्रिडाइज नहीं है, तो इसे हम क्या कर देंगे, जिगजैग बना देंगे। जिगजैग बना देंगे यानी यहाँ से अब हम जिगजैग कार्बन की चेन क्या कर देंगे, बना के, और आगे से आगे लीनियर डायग्राम क्या करते, जिगजैग डायग्राम बनाते जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे, यहाँ पे हम लोग ट्रिपल बॉन्ड बना देंगे। तो इस जगह पे एक कार्बन आ गया, इस जगह पे एक कार्बन आ गया, 2 कार्बन हो गया, ये तीसरा कार्बन हो गया, ठीक है। ये हमारे पास में sp कार्बन था, तो इसका लेफ्ट और राइट वाला बॉन्ड हमने लीनियर बनाया। क्योंकि नेक्स्ट कार्बन हमारे पास में sp3 है, इसे जिगजैग बनाना है, मतलब V बनाना है। तो V बनाने के लिए आप क्या करोगे, V बनाने के लिए आप इसे या तो नीचे की तरफ फेंक दोगे या आप ऊपर की तरफ फेंक दो, किधर भी फेंक सकते हो, नीचे ऊपर की तरफ। आगे जिगजैग आपको क्या करना है, इसको बनाना है। तो आप चाहो तो नीचे फेंक दो, आप चाहो तो इसको क्या कर दो, ऊपर फेंक दो। ये हमारे पास में किसका डायग्राम हो जाएगा, ये डायग्राम ब्यूट 1 आइन का क्या हो जाएगा, इसमें डायग्राम हो जाएगा। तो आपके दिमाग में आएगा ब्यूट 2 आइन कैसे बनाएंगे। यहाँ भी हमारे पास में 4 कार्बन होंगे, बीच वाले पे हमारे पास में ट्रिपल बॉन्ड होगा, यहाँ पे हमारे पास में 3 H होंगे, ठीक है। इधर भी हमारे पास में 3 H होंगे, ठीक है। अब बड़ी मजेदार चीज ये है कि हमारे पास में इसका कंडेंस डायग्राम कैसे बनाए। मैं कहूँगा फिर से हमारे पास में 4 कार्बन होंगे, ठीक है। बीच वाले पे तो ट्रिपल बॉन्ड होगा, कोई हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं होगा। फर्स्ट और लास्ट पे 3 हाइड्रोजन अवेलेबल है और वो सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। अब इस बार क्या हो गया, ये कार्बन भी sp हाइब्रिडाइज हो गया, ये कार्बन भी sp हाइब्रिडाइज हो गया। तो इसका लेफ्ट और राइट, इसका लेफ्ट और राइट लीनियर होगा, यानी पूरा डायग्राम ही लीनियर होगा, ठीक है। मिडल कार्बन sp, मिडल कार्बन sp, इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। ये हमारे पास में ब्यूट 2 आइन का डायग्राम बनेगा। आप कहोगे इसमें तो जिगजैग कुछ बना ही नहीं, हाँ नहीं बनेगा, क्योंकि ये कार्बन अगर sp है तो इसका लेफ्ट और राइट लीनियर आएगा। ये कार्बन sp है तो इसका भी लेफ्ट और राइट लीनियर आएगा, क्योंकि ये बॉन्ड एंगल 180 डिग्री का है, ये वाला बॉन्ड एंगल भी 180 डिग्री का है, ठीक है। हाँ, अगर आगे और लंबी कार्बन की चेन होती तो इस कार्बन से अब आगे हम जो भी बनाएंगे उसे हम जिगजैग बनाते जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास में आज ये वाला मॉलिक्यूल होता, ठीक है, यहाँ पे अगर मेरे पास में CH3 का मॉलिक्यूल होता, फिर उसके बाद में मेरे पास में यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड C होता, ठीक है। उसके बाद में मेरे पास में एक CH2 होता, फिर एक मेरे पास में CH2 होता, फिर मेरे पास में एक CH3 होता। अब मैंने इसका IUPAC नाम नहीं बोला, IUPAC नाम आप इसका खुद सोचिएगा, ठीक है। टोटल कितने कार्बन है, टोटल अगर आप गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन को हेक्स और आइन बोलते हैं। और कितने नंबर पे आइन है वो देखना, तो यहाँ पे सिर्फ हेक्साइन बोलेंगे तो हेक्स 1 आइन हो जाएगा। ये हेक्स कितना आइन होना चाहिए, लगाओ दिमाग, सोचा, हेक्स 2 आइन है, ये बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो ये हमारे पास में हेक्स 2 आइन हो गया। अब इसका अगर हम कंडेंस डायग्राम बनाएंगे, हमें फिर से 6 कार्बन तो बनाने पड़ेंगे। फर्स्ट पे हम लोग CH3 बना देंगे, सेकेंड में कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, फिर CH2, फिर CH2 और फिर CH3 बना देंगे। अब बड़ी मजेदार चीज ये है, 4 कार्बन तो हमारे पास में इस तरीके से आ जाएंगे, ठीक है, और यहाँ आ जाएगा ट्रिपल बॉन्ड। तो यहाँ पे कितने कार्बन आ गए, 4 कार्बन। कैसे कि भाई यहाँ बॉन्ड खत्म हो रहा है, देखो ट्रिपल बॉन्ड यहाँ खत्म हो रहा है, उसके बाद भी अगर लाइन आगे जा रही है, उसके बाद भी लाइन आगे जा रही है, मतलब यहाँ पे भी हमारे पास में एक कार्बन अवेलेबल है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ये डायग्राम बना लिया, 4 कार्बन तो यहाँ तक हो गए, ठीक है। उसके बाद 5 और 6 कार्बन को ऐसे जिगजैग बना देंगे। ये जिगजैग आप नीचे की तरफ भी बना सकते हो, ऊपर भी बना सकते हो, ठीक है। ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, ये थर्ड, ये 4, ये 5 और ये 6 कार्बन हो गया। इस तरह से आपने सीखा कि हमारे पास में हम लोग ऑर्गेनिक के कंपाउंड्स को किस तरीके से कंडेंस फॉर्मूले में कन्वर्ट करते हैं और किस तरह से जिगजैग चेन के अंदर क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। अब आप इसकी अच्छे से क्या कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। एक छोटा लेक्चर जिसके अंदर डायग्राम कैसे बनाए जाते हैं वो मैंने आपको सिखाया, ठीक है।
एक शॉर्ट भी डाल रखा है, आप उसे भी देख सकते हैं, ठीक है। तो जब आप 2 बार देखेंगे और बहुत सारे कंपाउंड की प्रैक्टिस करेंगे तो सीख जाएंगे। आईआईटी में ऐसा क्वेश्चन नहीं आता कि कंडेंस में कन्वर्ट कीजिए या बॉन्ड लाइन नोटेशन में कन्वर्ट कीजिए। ये पढ़ाई नहीं है, ये सिर्फ ऑर्गेनिक के कंपाउंड को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, आपने ये सीखा है। तो आईआईटी ना जेईई मेंस में ऐसा क्वेश्चन आता है, ना जेईई एडवांस में ऐसा क्वेश्चन आता है। लेकिन जिस सब्जेक्ट को हम पढ़ने वाले हैं, उसके कंपाउंड दिखते कैसे, उन्हें कॉपी में बनाते कैसे हैं, इसकी आपने क्या की प्रैक्टिस की। तो इसके कोई 500-700 एग्जाम्पल करने की जरूरत नहीं है, ये कोई पढ़ाई नहीं है, ठीक है। ये कॉमन सेंस है, ठीक है। होता ही है कि अब यहाँ पे आप क्या करोगे, 500 डायग्राम बना के क्या कर रहे हो, बेवकूफ़ी की तरह पेंटिंग की क्या कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है। कॉमन सेंस है, कार्बन की चेन को कैसे रिप्रेजेंट करता है, आपने ये क्या कर लिया, सीख लिया, दैट्स ओके।